दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, यही सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में हमें शेयर सिर्फ दो ही कंडीशन में बेचना चाहिए, सिर्फ दो ही कारण होना चाहिए शेयर बेचने के। वो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण है जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आपको शेयर सेल करना है, और दूसरा कारण है जब शेयर में परमानेंट प्रॉब्लम आ गई हो, मतलब उस कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम आ गई हो तब आपको वो शेयर बेचना है। तो दो ही कारण है शेयर बेचने के। पहला है जब आपको पैसे की ज़रूरत है। आपको पैसे की ज़रूरत कब हो सकती है? ठीक है, मान लो आपने कोई गोल के लिए पैसा निवेश किया होगा, कोई उद्देश्य से स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश किया होगा। ठीक है, मान लो आपने कोई आप कार खरीदना चाहते हो, उसके लिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश किया। अब वो कार खरीदने का समय आ गया तो आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो, मतलब शेयर सेल कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपका पूरा गोल का टाइम आ गया तो आप शेयर से एग्जिट कर सकते हो, या फिर और कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके से आपको पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा आप विड्रॉल करके बाहर यूज़ करना चाहते हो तो आप शेयर सेल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जैसे मैंने आपको बताया, शेयर में अगर परमानेंट प्रॉब्लम है तो आपको शेयर सेल करना है। अब इस परमानेंट प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। परमानेंट प्रॉब्लम क्या होती है? अब दोस्तों देखिए, परमानेंट प्रॉब्लम मतलब कोई शेयर में घोटाला हो गया, मतलब कोई कंपनी में घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब चीटिंग विद इन्वेस्टर, मतलब कंपनी अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है, इस तरीके के अगर मामले हो रहे हैं तो उसको हम परमानेंट प्रॉब्लम बोलेंगे। और उस तरीके का अगर आपको किसी भी कंपनी में दिख रहा है और वो शेयर आपके पास में है तो उससे तुरंत इमीडिएट बेसिस पे उस शेयर से आपको एग्जिट करना है। जैसे ही आपको ये पता चलता है उस कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम है, मतलब घोटाला हो रहा है, चीटिंग हो रही है, इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग हो रही है, तो तुरंत वो शेयर से आपको एग्जिट करना है। ये हो गई परमानेंट प्रॉब्लम। दोस्तों टेम्पररी प्रॉब्लम भी होती है। टेम्पररी प्रॉब्लम के केस में आपको शेयर से एग्जिट नहीं करना है। अब टेम्पररी प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? टेम्पररी प्रॉब्लम मतलब जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, साल में 4 बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब हो सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ गए तो ऐसा नहीं कि अपने शेयर बेच देना है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट सुधर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे सुधर जाते हैं। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ये हो गई टेम्पररी प्रॉब्लम है जो कि इम्प्रूव, मतलब जो इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, दूसरी टेम्पररी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका गोडाउन है, वहाँ पे आग लग गई। ठीक है, बहुत सारा नुकसान हो गया, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ काम कर रही है सब ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है। ठीक है, करोड़ों में टर्नओवर होता है। ठीक है, तो सब लोग अपना सेफ्टी के लिए फायर इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। उनका फायर इंश्योरेंस होता है। अगर आग लग भी गई उनके गोडाउन में तो ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे वो शेयर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट फायर इंश्योरेंस है तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो घबराना नहीं है इस तरीके की सिचुएशन होती है तो। और एक टेम्पररी प्रॉब्लम का एग्जांपल समझते हैं। मान लो स्टॉक मार्केट में जो जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, उनके ओनर है, उनके मालिक है, उनकी डेथ हो जाना। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक है दोस्तों, जितने भी स्टॉक मार्केट में कंपनियां, उनके जो मालिक है, ठीक है, उनकी कभी ना कभी तो डेथ होंगी। इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी डेथ होने के बाद में उनकी कंपनी बंद हो जाएंगी, तो बिल्कुल बंद नहीं होंगी उनकी कंपनी। देखिए दोस्तों, सडन फॉल आ सकता है कंपनी में। मान लो अचानक कोई मालिक की डेथ हो गई और इन्वेस्टर लोगों को ये बात पता चलती है तो इन्वेस्टर लोग पैनिक होकर शेयर बेच सकते हैं। थोड़ा सडन फॉल आ सकता है, बट वापस से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के केस में हुआ था। जब धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हुई थी तो रिलायंस का शेयर धड़ाम से नीचे गिरा था, बट बाद में आपने देखा कि आगे क्या हुआ। मुकेश अंबानी जी आए और उन्होंने बहुत अच्छे से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को संभाल लिया। ठीक है, और आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों, जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो लोग पूरी फील्डिंग लगा के जाते हैं। उन्हें पता है कि हमारे बाद में ये कंपनी को कैसे चलाना है, उसकी पूरी फील्डिंग वो सेट करके जाते हैं। तो कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि कोई मालिक की डेथ हो गई तो मैं शेयर बेच दूँ। ठीक है, आपको बने रहना है, कंपनी को देखना है, कंपनी अच्छी है तो आपको बने ही रहना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझा टेम्पररी प्रॉब्लम को, आपने समझा परमानेंट प्रॉब्लम को। परमानेंट प्रॉब्लम के केस में आपको शेयर से इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना है, और टेम्पररी प्रॉब्लम पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, मैंने लिखा हो कि स्टॉक मार्केट में आपको लॉस बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अच्छे क्वालिटी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं, और जो स्टॉक में उनको लॉस होता है वो शेयर वो सेल नहीं करते हैं। तो ऐसा करते करते फिर आगे एक समय ऐसा आता है कि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ ख़राब शेयर पड़े रहते हैं, अच्छे शेयर तो वो बाहर कर चुके होते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सालों से कोई शेयर है या बहुत महीनों से अगर कोई शेयर है तो आपको कौन से शेयर में प्रॉफिट होगा? जो कंपनी अच्छी है उन्हीं में तो प्रॉफिट होगा। तो उनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके उनको बाहर कर दिए। और आपको लॉस कौन से कंपनी में होगा? जो कंपनी ख़राब है उसमें आपको लॉस होगा, और जिसमें आपको लॉस हो रहा है वो आपने बेचे नहीं, आप लॉस बुक करना नहीं चाहते, आपने बेचे नहीं, तो वो शेयर आपके वैसे ही पड़े रह गए। तो ऐसा करते करते क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनियाँ रह जाएंगी, प्रॉफिट मेकिंग तो बाहर कर दिया आपने।
तो आपको शेयर मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ठीक है, हमेशा लॉस बुक करना है। कोशिश करिए लॉस बुक करने की। लॉस बुक करने से क्या होगा, लॉस बुक करने से ये होगा कि आप ख़राब कंपनी अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर पाओगे, ठीक है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को आगे ख़राब नहीं करेंगी। और जो भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ कुछ तो पैसा बचा होगा, उसी पैसे से आप दूसरी क्वालिटी कंपनी ले सकते हो जो आपके उसी पैसे को आगे एडिशन कर सकती है। मान लो आपने कोई 1 लाख रुपए लगाया था उस कंपनी में, ठीक है, वो होके 50,000 रुपये हो गए, ठीक है, आधे हो गए, ठीक है। अभी जो 50,000 रुपये हो गए, ठीक है, बेच दीजिए उस कंपनी को, ये 50,000 रुपये दूसरी क्वालिटी कंपनी में लगाइए। वो कंपनी आपको बढ़ा के दे सकती है, वो 50,000 के 60,000 बनेंगे, 70,000 बनेंगे। क्वालिटी कंपनी से आप ये इस तरीके की उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों पैनिक में आकर भी हमें शेयर सेल नहीं करना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था जब कोविड आया था, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो पूरे देश में पैनिक जैसी सिचुएशन आ गई थी। शेयर मार्केट में भी हाहाकार मच गया था। 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हो गया था। बहुत सारे लोग पैनिक कर गए और बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया। बहुत सारे शेयर अपने बेच दिए, पैनिक में आकर लॉस में बेच दिए। तो इस तरीके की सिचुएशन दोस्तों स्टॉक मार्केट में आते रहती है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है और यहाँ पर इस तरीके की लहरें उठते रहती है, हाई टाइड यहाँ पे आते रहता है। तो इस तरीके की जब हाई टाइड आता है, जब लहरें आती है, तो आपको मजबूती के साथ खड़े रहना है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट छोड़कर आपको भागना नहीं है। जो भाग गया वो तो मर गया, ठीक है, जो डटा रहा वही तैर कर आगे निकलेगा। तो स्टॉक मार्केट में ऐसी लहरें आएंगी, इसको झेलना है आपको, तो घबराना नहीं है दोस्तों। होता है स्टॉक मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, ठीक है। यही तो स्टॉक मार्केट है, जो झेल गया वो कमाल कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ऐसी सिचुएशन आएंगी तो इससे आपको घबराना नहीं है और पैनिक होकर कभी भी शेयर बेचना नहीं चाहिए। हमेशा आपको उम्मीद रखना है। 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हुआ तो आपको उम्मीद रखना है, इंडिया पे भरोसा रखना है आपको, ठीक है, अपनी पूरी कंट्री पे भरोसा रखना है, अपनी इकोनॉमी पे भरोसा रखना है, ठीक है, अपनी पूरी गवर्नमेंट पे भरोसा रखना है। सब कुछ होगा, अच्छा होगा, आगे जरूर स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा। आज सेंसेक्स 50,000 है, कल 60,000 भी होगा, 70,000 भी होगा, 1 लाख भी होगा। रामदेव अग्रवाल जी बोल चुके हैं आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, स्टॉक मार्केट आगे हमेशा बढ़ता रहेगा, पैसा आपको लगाते रहना है। और दोस्तों ब्रोकर की बातें सुनकर भी हमें शेयर नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। कई बार ब्रोकर हमें फ़ोन करके बोलता है कि सर आपने 100 रुपये में ये शेयर लिया था, आज वो 150 रुपये हो गया, ठीक है, 50% आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए ब्रोकर तो चाहता ही आपसे ये है कि आप बार बार शेयर खरीदो और बेचो। बार बार आप शेयर खरीदोगे और बेचोगे तो ब्रोकर का ब्रोकरेज मिलेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि वो आपका भला सोच रहा है, ये मत सोचिए कि वो आपको 50 रुपये कमा कर दे रहा है, ठीक है, 50 रुपये। आप ये सोचिए वो खुद का प्रॉफिट देख रहा है, ठीक है, खुद का ब्रोकरेज बनाने की बातें कर रहा है, ठीक है। तो आप ब्रोकर के लिए तो काम नहीं कर रहे हो, ब्रोकर की जेब भरने के लिए तो काम नहीं कर रहे हो, आप खुद की वेल्थ बनाने के लिए काम कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी ब्रोकर की बातें सुनना नहीं है, ठीक है, ठीक है, सुन लो बट उसकी बातों पे आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना। सुनना तो आपको सबकी है, स्टॉक मार्केट में यही है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, ठीक है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना है। आज अपने मान लो कोई 100 रुपये पे शेयर खरीदा था, ठीक है, आज 150 हुआ है, 50% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कल वो 100 रुपये भी तो हो सकता है, 150 भी तो हो सकता है, 200 भी तो हो सकता है। बेच क्यों रहे हो? एक बेचोगे, ठीक है, 100 में लिया था 150 में बेचोगे, वो जो पैसा आएगा उससे दूसरा ही तो शेयर खरीदने वाले हो आप, तो फिर बेच क्यों रहे हो, ठीक है। क्यों अननेसेसरी ब्रोकरेज दे रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो, ठीक है, क्यों अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो। तो बेहतर है कि उसी शेयर में बने रहो जो शेयर ने आपको मुनाफा दिया है। तो कंपनी तो ख़राब होंगी नहीं, ख़राब होती तो मुनाफा देती नहीं, मुनाफा दिए तो अच्छी कंपनी है, तो बने रहो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर होता है तब भी बहुत सारे लोग शेयर सेल करने का सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट इस समय लाइफ टाइम हाई पे है तो मैं शेयर सेल कर देता हूँ, ठीक है, फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा। तो दोस्तों ऐसा करना भी गलत है। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट तो आगे बढ़ने वाला है, हमेशा आगे बढ़ने वाला है। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि आज ये मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, कल नया हाई भी तो बनाएगा, परसों उससे भी बड़ा हाई बनाएगा। तो हमें बने रहना, हमारा पैसा और बढ़ेगा। बेचने की क्या गरज है, बेचोगे खरीदोगे ब्रोकरेज बढ़ाओगे, टैक्सेस बढ़ाओगे, कोई मतलब नहीं है। बने रहना है स्टॉक मार्केट में नए नए हाई बनते रहेंगे, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम तो किसी को नहीं पता है। अगर आज मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया तो ऐसा तो है नहीं कि यही अब लास्ट हाई है, अब इसके बाद में कोई हाई नहीं बनेगा, ठीक है। नए नए हाई बनते रहेंगे। तो क्यों हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सिर्फ भरोसा रखना चाहिए मार्केट पे। मार्केट हमेशा बढ़ेगा और हमेशा पैसा लगाना है। मार्केट के लेवल देखकर पैसा नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों हम शेयर में छोटे छोटे प्रॉफिट इसीलिए भी बुक करते हैं क्योंकि हमें वैसा ही सिखाया गया है, ठीक है। हमेशा हमें यही बोला जाता है, हमारा ब्रोकर भी यही बातें बोलता है कि 100 रुपये में आपने शेयर खरीदा है, 120 रुपये हो गया, 20% मुनाफा हो रहा है, तो बेच दीजिए, दूसरा ले लीजिए, ठीक है। टीवी एनालिस्ट भी यही बातें बोलते हैं, ठीक है। हमारे आसपास भी लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए हम भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो हम जो देखते हैं वही हम करते हैं।
तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए पैसा लगाइए। ठीक है, आपने 100 रुपये पे लिया, आज 120 रुपये हुआ, कल 140 होगा, 200 होगा, 250, 300, 400 होगा, बढ़ते रहेगा वो शेयर। जब आपको पैसे की अगर ज़रूरत नहीं है तो शेयर बेच के क्यों बाहर निकल रहे हो? बाहर निकल रहे हो दैट मीन दूसरा शेयर आप खरीदोगे। क्यों ब्रोकरेज और टैक्सेस बढ़ा रहे हो? उसी शेयर में आप बने रहिए। ठीक है, बोलने वाले तो बोलेंगे क्योंकि उनका काम है। टीवी एनालिस्ट क्यों बोल रहा है? उसको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं बोलने के। ठीक है, ब्रोकर क्यों बोल रहा है? उसको ब्रोकरेज मिल रही है। ठीक है, सब अपनी जेब भरने की बातें सोच रहे हैं। तो आपको भी तो अपनी वेल्थ बनाने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों की सुनो बट करो अपने मन की। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में यही है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा यहाँ पर निवेश करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 ही कारण होना चाहिए शेयर बेचने के। एक तो परमानेंट प्रॉब्लम अगर उस कंपनी में है तब बेचिए, और अगर पैसे की ज़रूरत है तो तब बेचिए, अदरवाइज शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।